जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह नावल की शैक्षिक परिदृश्य बुक। एज यूजुअल जैसा कि धीर सिंह नावल की बुक पढ़ रहे थे तो मैं आपको बार बार धीर सिंह नावल की बुक की याद दिला दी। धीर सिंह नावल की बुक नहीं, अब से हम सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन मोटिवेशनल कोट या विचार के साथ। आज तीन नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट 3 पेज पढ़ेंगे जो कि 5, 6, 7 है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन मोटिवेशनल कोट या विचार या कोई जीवन की सीख के साथ। तो एक छोटी सी सीख है कि बर्तन में कीचड़ रखने पर गंदा बर्तन ही होता है। ठीक है, तो अपने मन को दूषित ना करें, अपने मन को नेगेटिव विचारों से ना भरे। अगर कोई XYZ आपको कुछ कह देता है तो उस पॉजिटिव उस वाइब को अपने तक ना आने दें, है ना। एक प्रोटेक्शन लगा कर रखें, मतलब अपने आसपास। आपकी पॉजिटिविटी दूसरों पर इम्पैक्ट डालनी चाहिए, ना कि दूसरों की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो। ठीक है, तो अपना इम्पैक्ट दूसरों पर छोड़ो, ना कि दूसरों का नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर आने दो। ठीक है, तो जहां जाओ अपनी पॉजिटिविटी भी खेलो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बेसिकली इन 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम एग्जैक्ट पेज वाइज पढ़ रहे हैं, यानी इस पेज में क्या है, इस पेज में क्या है, इस पेज में क्या है, ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट बार बुक पढ़ रहे हैं और मैं तो जीके भी फर्स्ट बार ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, और मैंने कहा था कि जो भी पढ़ेंगे हम साथ में पढ़ेंगे। एक और चैनल है, फिलहाल के लिए कुछ दिनों से बंद है, लेकिन एक और चैनल है जहां मैं आपको बुक रीड करवाती हूँ। बुक रीड करने के बाद हम कुछ याद करते हैं, फेस टू फेस भी मिलते हैं और जस्ट बुक भी पढ़ते हैं। ठीक है, उस बाद कुछ नोट्स वगैरह बनाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये बात मैं बता चुकी हूँ, दोबारा इस वजह से बता रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ फैक्ट वगैरह, तथ्य वगैरह आगे पीछे हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब से उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करते जाऊँ। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा अपना परिवार बड़ा हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम 5, 6, 7 इन 3 पेजेस को पढ़ने वाले हैं। तो इन 3 पेज में क्या जानने वाले, इन 3 पेजेस में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान से कौन कौन से राज्य लगते हैं और उन राज्यों के कौन कौन से जिले राजस्थान के जिलों से लगते हैं और कितने जिले लगते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इन 3 पेज को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनकी कितनी कितनी सीमाएं लगती है, कौन कौन से जिले लगते हैं, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन हमने याद करने की कोशिश करी थी, है ना। तो फर्स्ट पेज में देखो, फर्स्ट पेज में राजस्थान का मैप बना हुआ है और ये बातें थोड़ा सा मैप में बता रखी कि इतने इतने जिले हैं और इतने इतने जिले इन राज्यों के हैं और राजस्थान के इतने इतने जिले हैं जो आपस में सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा सेकंड पेज में यही सारी बातें थोड़ा सा विस्तार से लिखी हुई थी। इनको थोड़ा सा मतलब रिटर्न फॉर्मेट में लिखा होता। फर्स्ट पेज में थोड़ा सा नक्शे में बता रखा है, सेकंड पेज में थोड़ा सा लेंदी तरीके से बता रखा था और लास्ट पेज में अपन कुछ वापस से नक्शा बनाओ। ठीक है, फर्स्ट में नक्शा बनाओ, लास्ट में नक्शा बनाओ और बीच में थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में लिखा हो। मैं इसे क्यों बता रही हूँ, इससे चीजें लंबे समय तक याद रहती। आप इमेजिनेशन में चीजों को याद करें, फर्स्ट में नक्शा, लास्ट में नक्शा, बीच में थ्योरेटिकल। क्योंकि हम जब ये पूरी बुक पढ़ चुके होंगे ना, तो हमें ये विश्वास रहेगा, मतलब ये संतोष रहेगा कि हमने पूरी बुक को अच्छे से पढ़ा, हर एक पेज अच्छे से ध्यान, है ना। इसी वजह से मैं पेज पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, पॉइंट पढ़े, टॉपिक पढ़े। तो नक्शा बीच में थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। पर नक्शे में लास्ट में क्या बातें गिवन होती, लास्ट में नक्शे में ये बताया कि जयपुर ग्रामीण ऐसा जिला है जो बहुत सारे जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहले पाली था, अब जयपुर हो गया और कुछ उसके बाद टोंक आ जाता है और 7 जिले ऐसे जो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इस तरीके से कुछ फैक्चुअल जानकारी गिवन थी। नीचे नक्शा बनाया होता, नक्शे में पता नहीं क्या बताने की कोशिश की जा रही थी, मैं तो समझ नहीं पाई। लेकिन कुछ खास नहीं था, उसको स्किप रखेंगे। ठीक है, और अब थोड़ा सा नजदीक जाते हैं इनके। पंजाब है और यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और 2 है, 7 है, 2 है, 10 है, 6। कैसे ध्यान रखें, 2, 7, 2 मतलब हमारे 7, 2, 7, 2 और 10, 6। तो बताओ ना कहाँ 7 देना है, 10, 6, इस तरीके से ट्रिक से ध्यान रखेंगे। और इसके साथ थोड़ा इन जिलों को भी देखते हैं। हालांकि फर्स्ट बार में बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हो पाए कौन कौन से जिले, लेकिन जितना बन पाता है। अगर आपने 10% भी पढ़ा है तो उस 10% को पूरा रिकॉल करने की कोशिश करो। वो 10% धीरे धीरे 20, 30, 40 बन जाता है ना, पता ही नहीं चलता। बस ये है कि जितना आता है उतना पूरी ईमानदारी से दोहराने की कोशिश करो। तो पंजाब में हमने क्या देखा था, मतलब कौन से 2 जिले हैं जो आपस में सीमा बनाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फाजिलका और मुक्तसर लगता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। यहाँ राजस्थान के तो कुछ याद है, हरियाणा के भी कुछ याद है। ठीक है, जैसे हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है और बस इतना कंफर्म है। उसके बाद शायद करौली, धौलपुर ये सब हो सकता है ना। तो कुछ 2-4 जिले कंफर्मली बताए। इसके अलावा ट्रिक भी थी। अब वो ट्रिक अगर याद हो ना तो देखो, ट्रिक डूबते को टेक्निकल सार होती है। हालांकि देखो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि 10 मिनट के दरमियान अपन 15 मिनट फिक्स 15 मिनट के दरमियान MCQs भी करेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। थोड़ा सा फास्ट वर्ड में चलेंगे, है ना। मैं जानती हूँ आपको बहुत शिकायत देती है कि फास्ट है,
लेकिन देखो आप जैसे याद करना चाहोगे वैसे याद होगा। अगर धीरे धीरे करना चाहोगे तो चीजें बहुत ज्यादा फेल जाती है। और फास्ट अगर पढ़ोगे तो चीजें थोड़ा सा कंप्राइज मतलब सप्रेस रूप में लगे, मतलब संक्षिप्त रूप में लगेगी आपको, ठीक है। तो हरियाणा पे पहुंच गए अपन, है ना। हरियाणा के महेंद्रगढ़ है और एक मेवात वगैरह है और कुछ हिसार वगैरह है और एक दो जिले हो रहे, मतलब कुछ जिले हो रहे। इसके बाद अपन आ जाते हैं यूपी पे। यूपी में मथुरा नागर है और यहाँ डी है बलपुर धुलपुर है ना, राजस्थान। नेक्स्ट अपन आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नीमच है, रतलाम है और झाबुआ है और इसके अलावा एक श्योपुर है, शिवपुरी है और तृतीय बड़ी ऐसे कुछ एक गोला वगैरह है ना, बड़े से तृतीय के मिस्टर गगन और मेरी, ऐसा कुछ तृतीय, ठीक है। और राजस्थान के कौन से लगते हैं तो कोटा है, बारा है, झालावाड़ है और बूंदी भी है शायद तक, और कुछ अपने प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है और चित्तौड़ वगैरह है ना, ये सारे लगभग। इसके बाद तो गुजरात के कुछ बनारस कांठा है, रावली है और एक महिसागर है और एक कच्छ का रण वगैरह हो जाता है और एक साबरमती कांठा समथिंग कुछ है, साबर कांठा करके कुछ है। उसके बाद यहाँ अपने डूंगरपुर वगैरह हो जाता है, उदयपुर वगैरह हो जाता है, सांचौर वगैरह हो जाता है, एक जालोर वगैरह हो जाता है और एक सबसे एक और कोई शायद सिरोही वगैरह और बाड़मेर भी है ना, ये सारे जिले लगते हैं। लगभग बताया बहुत क्लियरली। आप थोड़ा सा फैक्ट को जानेंगे। 1600 नीचे से बता रही हूँ ना। हमें याद कैसे करा था, 2 3 फिर 7 और फिर 0 और 8 इस तरीके से ट्रिकी तरीके से याद करा था। और 0 मतलब 1600 और 2 मतलब कि 12 हरियाणा और फिर 2 मतलब कि 1022 जो कि उत्तर प्रदेश है। और फिर अपन याद करते हैं पंजाब 8 9 और फिर अपन देखते हैं कुछ 8 7 जो कि शायद हरियाणा समथिंग, गुजरात नहीं ये हाँ गुजरात 8 7 शायद गुजरात। तो फैक्ट बता दी मैंने। हो सकता है राजद कोई आगे पीछे हो जाए, है थोड़ा सा वैसे तो कंफर्म पता है। ये हमेशा ये संदेश मतलब ये मैसेज दे माइंड को कि आपको चीजें अच्छे से पता है। आपको बोलने से सब कुछ होता है ना, जो आप बोलते हैं वही आप। तो ये हमने बेसिक बात करी। इसके अलावा बस ये जिले जानते हैं अपन। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज, जो मैंने कहा ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल। देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक बनाई थी हम कभी हम जीएफ है और ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान सुने, ट्रिक बता रही हूँ। हम और जीएफ और बक और उबा सब बक, खड़े होके सब बक दो, बैठ के मत बको। और इसके अलावा कुछ ओ की मात्रा से कुछ मात्राओं से ट्रिक बनाते हैं। और बाकी तो इजी गोइंग था। ये क्या है पता है ये बेसिकली उन जिलों की ट्रिक है जो कि जैसे राजस्थान का कौन सा जिला एमपी से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। एमपी का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। बात वही है ना, एक बार राजस्थान एक बार एमपी। और सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है राजस्थान का सबसे, एमपी के सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय कौन सा है, एमपी का राजस्थान के सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय कौन सा है। अब इनके रिवर्स भी हो जाएगा, दूर कौन सा है और कम किसकी सीमा लगती है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हाँ अब ये हमको सारा ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान का एमपी से बताए तो झालावाड़ सबसे लंबी सीमा बनाता है, उधर शायद नीमच वगैरह, बहुत कंफर्म याद नहीं लेकिन शायद नीमच वगैरह। इसके अलावा सबसे पास कौन सा पड़ता है तो उधर मंदसौर पड़ता है और अपने यहाँ भीलवाड़ा पड़ता है। और इसके अलावा ऐसे सभी जिलों से है ना, सभी से ऐसे। तो ट्रिक याद है ना, महेंद्रगढ़ कहाँ पड़े, हरियाणा में। तो अभी मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगी आपको, ठीक है। और इसके बाद अपन इस पेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन तो पढ़ते हैं कि कौन से जिले लगते हैं, जो हमने फर्स्ट पेज में डिस्कस करे ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो पढ़ते ही है। यहाँ उनको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिखा होता, मतलब व्यवस्थित तरीके से लिखा होता, ठीक है। वहां नक्शा बताया था व्यवस्थित तरीके से लिखा होता। और ये जो 4 फैक्ट बताया ना मैंने आपको, ये भी मेंशन है यहाँ पे। एक छोटी सी साड़ी बना के थी सामने और ये मेंशन कर रहे थे। इसके बाद एक कॉर्नर में थोड़ा सा बेसिक बातें कि अंदरूनी जिले कितने 22 है, सीमा वाले जिले कितने 28 है और 19 जिले ऐसे जो 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, इस तरीके से ओवरऑल बता दिया हमने। अब आ जाते हैं थर्ड पेज पर। थर्ड पेज में हम क्या देखते हैं, थर्ड पेज में हम नक्शा देखते हैं। मैंने कहा ना नक्शे में पता नहीं क्या है लेकिन कुछ है, ये ध्यान रखो। 1 मिनट रुकेंगे तो तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं, हमको कुछ मेंशन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ अपन नक्शा देखते हैं, नक्शे के साथ अपन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि जयपुर ग्रामीण सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा होना था, जिसमें अपने ट्रिक याद करते हैं, जैसे कि दादाजी को नहलाओ। और फिर अपन आ जाते हैं, मतलब अगली ट्रिक है कि बस भगवान का नाम जपो और खीर बनाओ, है ना। मतलब जो भी तुम बनाना चाह रहे हो, खाना बनाना चाह रहे हो, भगवान का नाम जपो, खाना बनाना शुरू कर दो, अच्छा बनेगा। ये ट्रिक थी कि 7 जिले से जो 8 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद है कि टोक जो है सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। इसकी ट्रिक थी कि जब सब छोटे थे ना तब मेरा कद सबसे ज्यादा था, मतलब बचपन में मैं सबसे ज्यादा लंबा था। इस तरीके से कुछ ट्रिक बनाई थी, दादाजी को नहलाओ, बच्चों ने सबसे ज्यादा लंबा था, भगवान का नाम लो, खाना बनाना शुरू करो, ऐसी कुछ ट्रिक थी। ये तो मैं राउंड फिगर में बता रही हूँ, ट्रिक थोड़ी अजीब थी। जैसे कि डांट वगैरह है, मतलब दादाजी को कैसा था, मतलब ये वाली ट्रिक कैसी थी कि
डाड और जकन जकन है और बिडाड है और टड है, मतलब कि जाकर, दादाजी को, टप, है ना। तो इस तरीके से हमने लमसम लमसम करा था। इसके बाद जद है, सब है, कद से, जब सबके कद छोटे थे, मतलब बच्चों ने सबके सब छोटे थे तब मैं सबसे लंबा था, बच्चों ने मैं सबसे लंबा था। इसके अलावा खाना बनाओ, तो खाना बनाने की टिप थी क्योंकि जप, बस जप और बना दे, बस जप, भगवान का नाम जप और बना दे, ये है ना। मैं थोड़ा थोड़ा टिप बता पाई। इसके अलावा तो ये मैंने राउंड टू में बता दिया, पता नहीं मैं सारा कुछ बता पाई, सारा कुछ तो नहीं बता पाई, लेकिन थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, आपको वो सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ, आपको लेना ही होगा, ठीक है, तब जाके आप चीजों को अच्छे समझ पाएंगे। तो मैं 3 पेज में क्या क्या डिस्कस करा है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। हमने 5, 6, 7, हमने 5 और 6 और 7 इन 3 पेज को पढ़ा है, ठीक है। तो 5 में क्या पढ़ा, 6 में क्या पढ़ा, 7 में क्या पढ़ा। बेसिक सी बात है कि 5 में हमने एक नक्शा बनाया था, 7 में भी हमने एक नक्शा बनाया था, ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे इस वजह से नक्शा बनाया था। इसके बाद 6 में देखो, यहाँ और यहाँ एमपी यूपी, एमपी और यहाँ है एमपी और यहाँ है यूपी। इसके बाद कुछ बेसिक बेसिक बातें, यहाँ 2 जिले आ जाते हैं, यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके बाद यू ध्यान रखिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इस तरीके से ध्यान रखिए, एक बार एमपी, एक बार यूपी, कुछ नीचे। जैसे यहाँ अपन हरियाणा को, यहाँ गुजरात को, यहाँ पंजाब को, यहाँ पे वो मैंने नहीं कहा था 22 से 28 से और 19 जिले, इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ बेसिक बेसिक बातें और होंगी, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन की थी। उसके बाद 5 में आ जाते हैं, 5 में यहाँ देखो, यहाँ राजस्थान राज्य के बारे में लगा था, है ना। मैंने आपको बताया है कि वो जिले बता रहे थे ऐसे करके कुछ, है ना, कि कितने कितने लगते हैं, ये सब बता रहा। इसके अलावा यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और थी, यहाँ 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 और यहाँ पता नहीं क्या थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि सबसे हमारा मतलब कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा से दूर, सबसे दूर, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, ये वाली इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो मैंने आपको सीमाएं बताई ना, पता चला यहाँ पे यहाँ क्या गिवन था, यहाँ पता चला यहाँ क्या गिवन था, लगभग 1600 वगैरह है। और ये बेसिक बात है, कितनी कितनी सीमा लगती, हर एक राज्य किसके साथ कितनी कितनी सीमा लगती, राजस्थान के साथ कितनी कितनी सीमा लगती, ये मिल जाता। अब फटाफट से अपन थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, तो धौलपुर है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनालिसिस एंड इंटीग्रिटीज ऑफ राजस्थान, आप होता है 15 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उससे पहले कदम बढ़े 15 मिनट का एक हमने मुझे समझे कि एक सीमा बना रखी, उससे पार ज्यादा ही नहीं। मतलब ये है कि जिंदगी में मान लो आपके पास ये पेज पढ़ने के लिए इतने ही मिनट है, तब क्या करेंगे, है तो उस तरीके से देखेंगे। एनालिसिस एंड इंटीग्रिटीज राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 29 के दूसरे भाग का 32 में होता है। इसके हिंदी अनुवाद में से निम्न कौन से विद्वान नहीं जुड़े, तो इसके हिंदी अनुवाद से ज्वाला प्रसाद और बलदेव प्रसाद, 1 मिनट रुकेंगे, मुंशी देवी प्रसाद जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब 2 मिनट आराम से पढ़ेंगे, बहुत पहले खत्म कर देंगे, ठीक है। और जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1839 में होता है। और पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये 89 में प्रकाशित होती है। और भारत के अक्षांशीय विस्तार के अंतर में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कम करने में कितना शेष रहता है, मतलब कुल मिलाकर भारत और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अंतर कितना है, तो 22। मरु किसको कहते हैं, मरुस्थली भाग को, यानी थार के मरुस्थल को। वर्तमान राज्य में अंतर्वर्ती जिले कितने, 22। और अनूपगढ़ जिला कौन सा 2 जिलों बीकानेर के साथ। वर्तमान कुल कितने संभाग है, 10। और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करने वाला जिला कौन सा, जयपुर नाम है। उसके बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ में बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में राजस्थान को राजस्थान कहा गया था। तो ये कब लिखा गया, तो 625 ईस्वी। और ध्यान रखेंगे 682। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पे स्थित, 76 है। आगे देखिए बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, परसेंट है 8.8%। अरावली का राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है, और ये कब बनता है, ये 26 जनवरी 2008 और प्रतापगढ़। और जोधपुर के अतिरिक्त जो तीसरा नगर निगम है वो क्या है, शायद नागौर वगैरह है, ठीक है, नागौर है। और 2013 की राज्य का 6ठा नगर निगम घोषित किया गया, 2013 में 6ठा नगर निगम घोषित हुआ, जो क्या है, शायद अलवर होना चाहिए, उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। आगे देखेंगे राजस्थान में कुल कितनी नगर पालिका है, 297, कितनी है, लमसम 311। राजस्थान के 2 महानगर कौन से, जयपुर जोधपुर है। और राज्य में सर्वाधिक पूर्ण बीकानेर से मिलता है। और राजधानी जयपुर बनी थी। जयपुर राजधानी कौन से चरण में बनी थी, एकीकरण कौन से चरण में बनी थी, चौथा चरण चरण में बनी थी। तो ये था आज का सेशन, मिलेंगे इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।